शाह महमूद कुरैशी 9 मई के 2 मुकदमात में बरी। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और आयशा भुट्टा को 10-10 साल कैद। सरम जावेद और आलिया हमजा को 5-5 साल कैद की सजा। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई के सिक्योरिटी गार्ड हाफिज अरशद को 10 साल कैद की सजा। केस में नामजद 5 कम उम्र मुल्जिमान भी बरी। मरी में लीगी कायद नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की यहाँ मुलाकात। अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक के हवाले से बातचीत। विफाक और पंजाब हुकूमत के तरक्याती मंसूबों पर भी मुशावरत। और मार्का हक में बदतरीन शिकस्त के बाद मोदी सरकार के औसान खता। इंतखाबी धांधली बेनकाब होने का गुस्सा। राहुल गांधी, प्रियंका और दीगर रहनुमा गिरफ्तार। राहुल गांधी कहते हैं बीजेपी सच की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बजिद है। 2 तरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगी। खित्ते में अमन के दुश्मन को सिपह सलार की वार्निंग। पाक भारत समेत बहुत सारी जंगें रुकवाने पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा, इंडिया खुद को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं। मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, नामुकम्मल बैनुल अक़वामी एजेंडा है। दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं, उन्हें इंसाफ का सामना करना होगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। लाहौर समेत ज़िमनी इंतखाबात में मुशावरत के साथ शिरकत का फैसला। आइंदा मारिकाए हक कन्वेंशन फैसलाबाद में रखने की तजवीज़ पर इत्तफाक। अब्दुल अलीम खान ने कहा, सिपह सालार और पाक फौज की बदौलत पाकिस्तान को आलमी सतह पर बेपनाह पजीराई मिली। मारिका बुनियानुम मरसूस ने पाकिस्तान का तशख्खुस बुलंद कर दिया। कराची में दहशतगर्द जहनियत, सोच और तरबियत के लोगों ने डंपर्स को आग लगाई। इनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा चलाएंगे। लसानियत, बदमाशी और गुंडागर्दी की सियासत नहीं करने देंगे। शर्जील मेमन की गरज बरस। कहा, कराची में अमन बहुत मुश्किल से आया, किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा। सिंध असम्बली में खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। कराची में डंपर की टक्कर से बहन भाई के जाँ बहक होने का मुकदमा। ड्राइवर का मोटरसाइकिल के मनसूख शुदा लाइसेंस पर डंपर चलाने का इंकशाफ। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुश्तइल अफराद की जानिब से 60 डंपर चलाने की तहकीकात। मुकदमा दर्ज। गफलत और लापरवाही पर SHO यूसुफ लाजा और FB इंडस्ट्रियल एरिया मुअत्तल। कराची पुलिस चीफ ने तफ्तीश के लिए 4 रुकनी टीम बना दी। DIG वेसोल सरबराह मुकर्रर। ट्रांसपोर्टर्स को ट्रक और डंपर्स में कैमरे लगाने के लिए 15 रोज की मोहलत। उसके बगैर गाड़ियां सड़कों पर लाने की इजाजत नहीं होगी। वजीर आला की वार्निंग। पाकिस्तान में अक़लियतों को तमाम सियासी, मुआशी और समाजी हुकूक हासिल। माइनॉरिटीज़ के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ न सिर्फ आईनी जिम्मेदारी बल्कि हमारा मजहबी फरीज़ा भी है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का अक़लियतों के कौमी दिन पर पैगाम। अक़लियती बिरादरी को बाइख्तियार बनाने और उनकी फलाह बहबूद के लिए काम जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अक़लियतों की इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की पर कोई समझौता नहीं होगा। सिंध असेंबली में अक़लियतों को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद पेश। हुकूमत हमेशा अक़लियती बिरादरी के साथ खड़ी रहेगी। माइनॉरिटीज़ को मुकम्मल आज़ादी फराहम की। हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने असेंबली में तकरीर के दौरान कौमी परचम भी लहराया। क्रशिंग सीजन शुरू होने से पहले चीनी की कीमतों में फिर इजाफे का खदशा। 15 नवंबर से पहले मार्केट में चीनी की मसनूई किल्लत पैदा की जा सकती है। वजारत सनअत व पैदावार ने खबरदार कर दिया, क्रशिंग सीजन के आगाज तक के लिए 17 लाख टन के ज़खायर काफ़ी। चीनी बज़ाहिर इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं। हुक्काम की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान में 1 लाख टन चीनी की खरीदारी के लिए बोली का अमल।
कराची में वकील शमसुल इस्लाम के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। कातिल इमरान आफरीदी का मरकजी सहूलतकार पेशावर से गिरफ्तार। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद कर ली। मुलजिम इमरान आफरीदी की गिरफ्तारी कराची पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गई। फ्रांस, कनाडा और बरतानिया के बाद ऑस्ट्रेलिया का भी सितंबर में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म ने कहा, पायदार अमन फौजी नहीं सिफारती रास्ते से ही मुमकिन है। नेतन्याहू को बता दिया, देरीना मसले का सियासी हल निकाला जाए। फ़लस्तीनी रियासत में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। इसराइली फौज की सफाकियत। गजा में अल शिफा अस्पताल के बाहर मीडिया के कैंप पर बम बरसा दिए। अल जजीरा टीवी के मारूफ रिपोर्टर अनस अल शरीफ और टीम के 5 अरकान समेत 7 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज का अनस अल शरीफ पर हमास का सेल चलाने का इल्जाम। सहाफती तंजीम CPG के शदीद मजम्मत। तहकीकात का मुतालबा। सेहूनी फौज के पनाह गुजीन कैंपों और इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर भी हमले। मजीद 80 फलस्तीनी शहीद हो गए। भूख से मजीद 5 अफराद जिंदगी हार गए। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। रियासत विस्कॉन्सिन में दर्जनों गाड़ियां, इमारतें और पार्किंग प्लाजा भी पानी में डूब गए। हजारों अफराद बिजली से महरूम। बारिश की वजह से दरिया भी बिखर गया। पानी करीबी आबादी में दाखिल। बारिश की गिरती बूंदों के साथ विकेटों की झड़ी। दूसरे वनडे में शाहीनों को शिकस्त मिली। वेस्ट इंडीज ने 5 विकेटों से हरा दिया। बारिश से मुतासरा मैच में पाकिस्तान ने 37 ओवर्स में 7 विकेट पर 171 रन बनाए। मेजबान टीम को 35 ओवर्स में 181 रन का हदफ मिला, जो 5 विकेटों पर 10 गेंदें कबल हासिल कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन वनडे कल होगा। समंदर पर हुक्मरानी का मिशन। यूरोपियन ओशन रेस का जर्मनी के शहर कियल से आगाज। रेस के शुरा 4500 नॉटिकल मील तक का सफर तय करेंगे। रेस 21 सितंबर को मॉन्टेनिग्रो में खत्म होगी। अमेरिका हक में तारीखी फतेह और आज़ादी का जश्न। सखर में रंगारंग तकरीब। ग्रैंड म्यूजिकल नाइट में राहत फतेह अली खान, आसिम अजहर, बिलाल सईद और दीगर फनकारों की परफॉर्मेंस। शुरका झूम उठे। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। आसमान जगमगा उठा। हैदराबाद में भी ग्रैंड म्यूजिकल गाला। अली जफर समेत दीगर फनकारों ने आवाज का जादू जगाया। और पाक सरजमीन शादबाद जश्न आज़ादी के हवाले से ISPR का नया मिली नगमा जारी। शहर शहर यौम आज़ादी की तैयारियां। मुल्क भर में जोशो खरोश उरूज पर। बच्चों की भरपूर तैयारी। कराची ता खैबर सब्ज़ हिलाली परचमों, झंडियों और बैजेस की खरीदारी।